श्री भारत भूषण बत्रा जी। 109 सर। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 9/12/22 को कुल 383 पशु चिकित्सकों के पदों के लिए जारी किया। तो मैंने रिप्लाई पढ़ लिया जी, कोई बात। एक सेकंड, कोई बात। पढ़ ली है मैंने, रिप्लाई पढ़ ली है। एक मिनट सुन तो लीजिए। मंत्री जी, मैं उनको टाइम सेव सप्लीमेंट्री करना पूछने रहे तो आपने लिख करके जवाब दे दिया है। चाहता हूँ इतना लंबा ये पढ़ेंगे तो मुद्दा, टाइम। सुनिए एक हाँ सेकंड। जी। ये मुद्दा माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 2023 की याचिका संख्या 2710 में 9/2/23 को अंतरिम आदेश द्वारा सुनवाई की गई। आगामी तारीख दी गई 13/23 स्टे दिया हुआ है और हमारे रूल ऑफ प्रोसीजर में ये लिखा हुआ है 46 नंबर में, आप देखिए, जिसका 10वां पॉइंट है कि कोई भी मुद्दा कोर्ट में हो तो उसकी चर्चा यहाँ नहीं होगी। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, तो फिर इसको निकालना था। हाई कोर्ट में यह विचाराधीन मामला है तो इसकी ठीक है। चर्चा नहीं होनी चाहिए। नहीं, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात। ये क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से जो जवाब आया है वो लेट आया। अगर पहले आ जाता तो शायद हम इसको क्वेश्चन को, क्योंकि सब जुडिस मामला है, ये यहाँ नहीं हो सकता। ऐसे है जी कि इट हैज नेवर बीन द इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइटर्स ये अपने आप ही इस बात को बना दे। नहीं, अपने आप नहीं, अगर नहीं, कोई कोर्ट के अंदर नहीं मामला है। होगा आपकी इस किताब के अंदर कोई ऐसा रूल नहीं है कि मैटर सब जुडिस हो तो डिस्कस नहीं हो सकता। हाँ। आपकी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि मैटर सब जुडिस है, आप नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता, जो नहीं, आप कौर और शक्ति को छोड़ दो। ये जैसे विद ए पर्टिकुलर इंस्टांस के साथ वो तो उन्होंने लिख दिया होगा इस बात के लिए, पर मुद्दे की बात है, क्वेश्चन ऑफ कैरियर ऑफ द स्टूडेंट्स है। चलो मैं उस सब्जेक्ट मामले में नहीं पढ़ूंगा, आप इस बात की इंसिस्ट करते हैं, पर मेरे को सबमिट जरूर करने दें। ये है जी आर्टिकल 121 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, restriction on discussion in the parliament. No discussion shall take place in the parliament with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or High Court in the discharge of his duties. That's all. इतना ही होता है कि आप कोई भी आक्षेप किसी जज के ऊपर या किसी में इस सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर या उसके अंदर नहीं कर सकते। इससे मामला तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कोर्टों में जाते हैं और कोर्टों में आके होती हैं दुनिया भर के स्कैम है, टेलीकॉम है, ये है, क्या पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुए क्या और कोल स्कैम है, क्या पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुआ क्या कोर्ट में नहीं था? सीएजी की रिपोर्ट क्या डिस्कस नहीं हुई कोर्ट में? इसका मतलब कि हर एक जात के लिए एक कोई सूट फाइल हो गया, हिट फाइल हो गई, तो यू से दैट इट इज सब जुडिस, इट इज नॉट। फिर मैं सबमिट करता हूँ, मैं को आपके साथ आर्गूमेंट में नहीं पढ़ता, मेरे को सबमिट करने दो। मैं ऐसे है जी कि बड़ा सीरियस मामला इसलिए है स्पीकर सर, अदरवाइज ये रिप्लाई तो वैसे तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की तरफ से आना चाहिए था एंड नॉट फ्रॉम द फैसला किया जाए। रूल ऑफ प्रोसीजर में हमारे विधानसभा के 46 नंबर में लिखा हुआ कौन सा 46 नंबर दिखा दो? आप देखिए, मैं दे देता हूँ आपको। कौन सा देखो कौन सा? ये सब जुडिस मामला डिस्कशन हो सकता है नहीं हो, इस चीज का फैसला पहले किया जाए, फिर इनकी बातों का जवाब हम देंगे। कोई बात नहीं, कर लेता इसको। कौन सा 46 पढ़ रहे हैं आप? 46 का 10 रूल ऑफ प्रोसीजर का 10। चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। It shall not ask for information on any matter which is under adjudication by the court of law having jurisdiction in any court of India। ठीक है, हो गया। 25 सवाल गलत हैं और कमीशन ने मान लिया। आप सब जुडिस की बात करते हैं, 25 बच्चों के साथ 100 में 25 सवाल गलत हैं। ये फैसला मैं जवाब देने को तैयार हूँ, लेकिन पहले जवाब डिस्कशन होना है या नहीं होना है फैसला कर दें। ऐसा है, मैंने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मांगी नहीं है। हाँ जी, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। इट शैल नॉट आस्क फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ एनी मैटर विच इज अंडर एजुकेशन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। इन्फॉर्मेशन किसकी मांग रहा हूँ मैं? कमीशन से इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ। इसी केस की मांग रहे हैं जो कोर्ट, जो हाई कोर्ट के अंदर है। नहीं, उसी केस की आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। मैं कहता हूँ फिर
फिर नहीं, उसी अपने की आप अपने information केंद्रीय मांग रहे मंत्री हैं। को भी कह दीजिए कि वो भी सब्सिडीज मामला है, वो भी किसका? अखबारों में ना बोला करें। किस चीज का? डॉक्टर संजीव बालियान का बयान पढ़ के देखिए क्या कहा है उन्होंने, और क्या आपकी कमीशन के ऊपर उन्होंने वर्किंग के ऊपर एक्सपर्शन जारी किए हैं। जब देखिए वो उनका मामला डॉक्टर संजीव बालियान उनका का, वो उनका क्या मामला? यहाँ पे जो 25 क्वेश्चन एक पेपर के अंदर गलत होंगे, उन स्टूडेंट्स का क्या 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 फेट होगा। उसके बाद सर और बात भी है कि उसमें 14 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1987 के अंदर अध्यक्ष महाराष्ट्र के महोदय, अंदर या तो ये आप पीछे नहीं बोल सकते हैं। या सदन This is नहीं not जब a- this is या not the सदन में proper चर्चा way. हो या कोर्ट में फैसला हो, जब कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो यहाँ चर्चा करने का औचित्य क्या है? टू एड्रेस द चेयर स्पीकर। और सबसे बड़ी बात एक और ये है जी कि मुख्यमंत्री इस बात में जवाब क्यों नहीं देते इस बात के? एक मिनट सिर्फ एक पूरा कर दूं। बत्रा जी एक मिनट बत्रा जी 87 के अंदर एक मिनट बत्रा जी एग्जाम आपके एग्जामिनर ने एज इट इज सीरियल नंबर के साथ एग्जाम के अंदर। देखिए एक मिनट जी, मैं आपका जो आपने कहा कि डिस्कस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आप 46 का 10 पढ़िए। इट शैल नॉट आस्क फॉर इंफॉर्मेशन ऑन एनी मैटर विच इज अंडर adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India। नहीं समझे नहीं, ये जो क्योंकि केस हाई कोर्ट के अंदर सेम सब्जेक्ट के ऊपर पेंडिंग है, सेम सब्जेक्ट के ऊपर है, तो उसके अंदर अब मेरे को बात ये है कि सेम सब्जेक्ट के ऊपर दिस कैन इन्फ्लुएंस दी। आपके रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो आप शिक्षण की बात करते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर है कि नहीं, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं इसका उत्तर मेरे देता हूं। हिसाब से इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। मैं इसका उत्तर सीधा देता हूं। हाई कोर्ट ने, मलिक साहब, हाई कोर्ट ने 9/2 को ये केस लगा था और 9/2 को उन्होंने कहा था कि अगली डेट तक एफिडेविट एक एचपीएससी देंगे। एचपीएससी ने उस पर एफिडेविट देना है। अब एचपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो एफिडेविट क्या देगी? अपने नियमों के हिसाब से देगी। और नियमों में ये पहले भी हमेशा होता रहा है कि जब क्वेश्चन कोई गलत आते हैं तो ये एचपीएससी की जिम्मेदारी नहीं होती है। क्वेश्चन बनाने वाला जो क्वेश्चन यानी सेटर होता है वो बाहर का आदमी होता है, एग्जामिनर होता है, बाहर के आदमी होते हैं, उनके अपने रूल्स हैं। उस रूल्स के हिसाब से अगर कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं उसकी मार्किंग का निर्णय करने का काम उनका एक नियम के अनुसार होता है। वो नियम के अनुसार किया गया कि नहीं किया गया वो उन्होंने हाई कोर्ट को बताना है। हाई कोर्ट इसमें फाइनल डिसीजन करेगा कि उनके साथ क्या व्यवहार करना है, उनको नौकरी में देना है, नौकरी नहीं देनी है, मार्क्स कम है ज्यादा है, उस नियमावली के ऊपर हम डिस्कस नहीं कर सकते। इसलिए एफिडेविट जो कोर्ट में जाएगा वही एचपीएससी का आंसर होगा, उसी हिसाब से कोर्ट का डिसीजन होगा, वो मान्य होगा। के फेट के साथ आप क्या डिसाइड करोगे? 25 क्वेश्चन के साथ उन स्टूडेंट्स के फेट का क्या डिसाइड करोगे? तो आपने एडमिट कर लिया। इसके बारे में यहाँ बता ही नहीं सकते। यही बात एफिडेविट जाना है आप कोर्ट को बतानी है, श्री वरुण चौधरी जी, कोर्ट को बतानी है। श्री वरुण चौधरी जी, यही निर्णय कोर्ट को बताना है। कोर्ट निर्णय करेगा, ये निर्णय ठीक है कि गलत है, हम नहीं कर सकते।